वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हो तो। आज का हमारा चैप्टर एक ऐसी सच्ची घटना है जहां एक पूरी फैमिली ने अपनी जिंदगी के लिए समुंदर से लड़ाई लड़ी। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपके हौसले बुलंद और इरादे नेक हो तो आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। ऐसा ही कुछ हमारे आज के चैप्टर में भी हुआ। तो देरी ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पे हमारे ऑथर अपनी वाइफ मैरी और बच्चे सुजेन और जोनाथन के साथ वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। वो अपनी बोट वेव वॉकर को लेके पूरी दुनिया की सैर करने को निकलते हैं। वेव वॉकर यानी एक ऐसी बोट जो हवा के सहारे चलती हो, जिसके अंदर ना तो कोई मोटर है, ना ही कोई इंजन। उनका ड्रीम होता है कि वो अपनी बोट से पूरे वर्ल्ड की सी जर्नी को कंप्लीट करें। उन्होंने अपनी जर्नी इंग्लैंड 1976 में स्टार्ट करी। पहले एकदम सब कुछ स्मूथ चल रहा था। सब लोग इंजॉय भी कर रहे थे, मजे भी कर रहे थे। पूरी फैमिली एकदम खुश थी और अपनी जर्नी को एकदम इंजॉय कर रही थी अच्छे से। लेकिन जब वो इंडियन ओशन के पास पहुंचे तो एक बहुत जोर का तूफान शुरू हो गया। बहुत तेज हवाएं, बिजली का गरजना, बहुत तेज हवा का चलना। उनकी बोट डैमेज होनी शुरू हो गई। एक वेव यानी एक लहर इतनी ज्यादा खतरनाक कि हमारे ऑथर को डेक पे गिरा दिया शिप के, और हमारे ऑथर इंजर्ड हो गए, उनको चोट लग गई। बोट के अंदर पानी भरने लगा। हमारे ऑथर भी इंजर्ड थे और उनकी बेटी सुजेन वो भी इंजर्ड हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था दोस्तों कि बस बोट डूब ही जाएगी, उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उस फैमिली ने हार नहीं मानी। अब इस सिचुएशन के अंदर जहां हमारे ऑथर भी इंजर्ड है, ऑथर की डॉटर भी इंजर्ड है, उनकी वाइफ मैरी ने हौसला दिखाया, बोट को संभाला। उनके छोटे बेटे ने बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन उनके छोटे बेटे ने बोली थी। ये लाइन दिखाती है कि फैमिली में कितना करेज और कितनी यूनिटी थी। इस सिचुएशन में भी वो लोग हारने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एकदम डट के सामना करना चाहते थे वो इस सिचुएशन का। फिर पूरी फैमिली ने मिलके बोट में से पानी निकाला। स्ट्रॉम का पूरे 2 दिन और 2 रात डट के सामना करा। पूरी फैमिली ने एकजुट होके बोट को रिपेयर करने की कोशिश करी और स्ट्रॉम से लड़ने की कोशिश करी। पूरी 2 दिन और 2 रातों का टाइम लग गया इस लड़ाई को चलते चलते। लेकिन फिर भी हमारे ऑथर की फैमिली डट के खड़ी रही और हारने का नामो निशान नहीं था उनका। इन सब के बाद दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान ही अपनी लड़ाई लड़ने लगता है तो भगवान साक्षात उसकी हेल्प करने के लिए खुद आते हैं। वैसा ही हुआ हमारी कहानी में भी, और उनको एक आइलैंड दिखा, एम्स्टर्डम। उसी आइलैंड पे फिर इन लोगों ने अपनी बोट पहुंचाई और वहां पहुंच के हमारी ऑथर की पूरी फैमिली सेफ हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, उसका डट के सामना करो, उससे लड़ो, और कोई भी दुनिया और दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। और इस चैप्टर ने हमें दिखाया कि हमारे ऑथर की फैमिली में कितनी यूनिटी थी। वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी अच्छे से, वो बोलता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। जब वो ये बात बोल सकता है दोस्तों, तो आप अपनी जिंदगी में क्यों हार जाते हैं। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि इस फैमिली के अंदर कितनी करेज, कितनी यूनिटी। समुंदर जैसी चीज जिसका ना अंत है ना आदि, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट, ना कोई ऊंचाई है और ना कोई गहराई। इंसानों को अब तक समुंदर के बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं पता। और देखा जाए तो सिर्फ 5% ओशन ही अब तक एक्सप्लोर्ड है। बाकी का 95% ओशन आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। ओशन का रहस्य आज भी एक रहस्य। तो यहाँ खत्म होता है हमारा 11th क्लास का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।